हाय फ्रेंड, वेलकम टू द इनकम टैक्स लॉ अपडेट। इनकम टैक्स लॉ के अंदर इनकम टैक्स पोर्टल पे अब एक डिस्कार्ड रिटर्न आईटीआर का एक ऑप्शन आ रहा है। अगर आपने रिटर्न फाइल किया है और अनवेरीफाइड है तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड रिटर्न का ऑप्शन आप अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑप्शन जो है आपका असेसमेंट ईयर 2023 24 और उसके बाद के ईयर में अवेलेबल होगा। और ये डिस्कार्ड रिटर्न का मतलब है ये है कि आपका रिटर्न अगर वेरीफाइड नहीं हुआ है तो आप इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। इसका मतलब है कि डिस्कार्डेड रिटर्न समझा जाएगा कि आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है। तो आप कोई भी रिटर्न जो डिस्कार्ड कर रहे हैं उसका फाइलिंग जो है आप ऑन बिफोर जो डेट अवेलेबल है आपका इवन रिवाइज या बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का, मान लीजिए असेसमेंट ईयर 2023-24 का रिटर्न जो है उसको 31 दिसंबर 2023 लास्ट डेट है आपका फाइल करने का। तो वहाँ तक आप इसको डिस्कार्ड रिटर्न करने का मतलब आपका रिटर्न फाइल नहीं हुआ है, आप फिर से फाइल करेंगे और जो भी कॉन्सिक्वेंस होगा, लेट फी पेनल्टी जो होगा वो आपको पे करना होगा। तो यहाँ पर कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन दिए हुए हैं डिस्कार्डेड रिटर्न का इनकम टैक्स पोर्टल पे। तो पहला, जैसे कि इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि आईटीआर अगर आपने फाइल किया है मान लीजिए 30 जुलाई 2023 को, लेकिन वेरीफाइड नहीं हुआ है, तो क्या इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं? तो रिस्पॉन्स में वो बताते हैं कि आप ये ऑप्शन जो डिस्कार्ड का ऑप्शन है उसको यूज़ कर सकते हैं अगर आपने ओरिजिनल रिटर्न, रिलेटेड या रिवाइज रिटर्न फाइल किया है और वेरीफाई नहीं हुआ है। तो इसके लिए फैसिलिटी दिया हुआ आईटीआर में कि आफ्टर डिस्कार्डिंग द प्रीवियस अनवेरीफाइड आईटीआर आप यूज़ कर सकते हैं। और लेकिन यदि आप आईटीआर 139(1) ओरिजिनल रिटर्न अगर आपने फाइल किया है और डिस्कार्डेड करते हैं तो सब्सिक्वेंट रिटर्न आप ड्यू डेट के बाद फाइल करेंगे और ये बिलेटेड रिटर्न का इम्प्लीकेशन है उस पर आएगा। जैसे 234(4)(f) का जो लेट फी है, इंटरेस्ट यहाँ पर है, वो यहाँ पर आपको पे करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको ये ध्यान देना है कि आप ड्यू डेट जो है अवेलेबल उसके पहले आप इसको डिस्कार्ड प्रीवियस रिटर्न को करें सो डेट आप फाइल कर सकें फिर न्यू। अगर मान लीजिए आप आईटीआर को बाय मिस्टेक डिस्कार्ड कर देते हैं तो क्या इसको रिवर्स कर सकते हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मान लीजिए मिस्टेक आपने रिवर्स डिस्कार्ड पर आपने क्लिक कर दिया और डिसवर्स हो गया, तो रिवर्स कर सकते हैं? तो नहीं। आईटीआर को अगर एक बार आपने डिस्कार्ड कर दिया तो उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। इसलिए ध्यान रखना है कि अगर आप इसको डिस्कार्ड कर रहे हैं तो आपके पास अ, दोबारा फाइल करने के लिए जो आपका टाइम है वो बचा होना चाहिए, आप उसको फाइल करें। तो अगर आप आईटीआर डिस्कार्ड करते हैं इसका मतलब है कि आईटीआर आपने फाइल नहीं किया है। तो ये डिस्कार्ड ऑप्शन जो है आईटीआर का वो कैसे मिलेगा? तो आप इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाइएगा, लॉगिन कीजिएगा, ई फाइल कीजिएगा, वहाँ ई फाइल में इनकम टैक्स रिटर्न में आइएगा, ई वेरीफाई का ऑप्शन पे आइएगा, वहाँ पर ई वेरीफाई आईटीआर में डिस्कार्ड का ऑप्शन मिलेगा आपको। अच्छा, एक प्रश्न है कि क्या यह मैंडेटरी है कि आईटीआर आप सब्सिक्वेंटली आप फाइल करेंगे अगर आपने डिस्कार्ड किया प्रीवियस आईटीआर? तो इसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि मतलब एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप रिटर्न आप सब्सिक्वेंट अगर डिस्कार्ड करने के बाद आप फाइल करेंगे। एक और प्रश्न है कि अगर मान लीजिए आपने सीपीसी को आईटीआर 5 एक्नॉलेजमेंट जो है आपने भेजा है और वहाँ पहुँचा नहीं है, लेकिन हम वेरीफाई नहीं करना चाहते हैं, ठीक है? तो सो डैट मतलब रिटर्न मतलब करेक्टली फिल नहीं है या फिर कोई गलतियाँ हो गई है, तो स्टिल मतलब अवेल ऑप्शन कर सकते हैं। तो यहाँ यूजर जो है डिस्कार्ड नहीं करता, क्योंकि आई टी आर 5 ऑलरेडी सेंट है, क्योंकि आई टी आर 5 एक अंडरटेकिंग है टू दिस इफेक्ट बिफोर डिस्कार्डिंग द रिटर्न। देयर इज एन अंडरटेकिंग टू दिस इफेक्ट, इसके लिए एक अंडरटेकिंग है डिस्कार्ड करने के पहले। तो एक और क्वेश्चन है कि
डिस्कार्ड ऑप्शन कहाँ अवेल करेंगे? कैन आई अवेल द डिस्कार्ड ऑप्शन मल्टीपल टाइम्स और ओनली वंस? क्या बहुत बार कर सकते हैं? मतलब वेरीफाइड अनवेरीफाइड होने के बाद मान लीजिए यूजर कैन ऑप्शन ओनली इफ द ITR स्टेटस इज अनवेरीफाइड या पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कितनी बार भी कर सकते हैं इसको। प्रिकॉशन ये लेना है कि ITR स्टेटस इज अनवेरीफाइड या पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन हो। एक क्वेश्चन प्रश्न है कि ITR फाइल हुआ है असेसमेंट ईयर 22-23 का, पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन है, तो क्या ये ऑप्शन अवेल डिस्कार्ड किया जा सकता है? तो यहाँ पर ध्यान देना है कि ये ऑप्शन ओनली फॉर असेसमेंट ईयर 2023-24 ऑनवर्ड्स है। तो ये ऑप्शन अवेलेबल होगा आपका जैसे असेसमेंट जो 23-22 का अगर रिटर्न आपने फाइल किया है 189(1)(4) और सब सेक्शन 5 के अंदर, जैसे 31 दिसंबर असेसमेंट ईयर, तब तक आप डिस्कार्ड कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर्स के लिए ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। और लास्ट जो FAQ डाला गया है उसमें बताया गया है कि ITR 1 डिस्कार्ड कर दिया, जो आपने फाइल किया था 30 जुलाई 2023 को, उसको डिस्कार्ड कर दिया है सपोज, और आप 21 अगस्त 2023 को इसको मतलब सब्सिक्वेंट ITR आप मतलब फाइल करें, मतलब जो 30 जुलाई को आपने फाइल किया था ओरिजिनल, उसको 21 अगस्त को आपने डिस्कार्ड कर दिया। अब फ्रेश 22 अगस्त को फाइल कर रहे हैं, तो कौन सा सेक्शन सिलेक्ट करें? तो यहाँ पर अगर यूजर डिस्कार्ड कर रहा है ITR 1, जो 139(1) ओरिजिनल रिटर्न में फाइल किया है फॉर विच ड्यू डेट जिसका क्रॉस कर गया है, तो अब वह बिलेटेड रिटर्न में फाइल करेगा तो वाइल फाइलिंग सब्सिक्वेंट रिटर्न, क्योंकि रिवाइज हो नहीं सकता। तो रिवाइज में केस में आप ओरिजिनल रिटर्न फाइल करेंगे तो ओरिजिनल रिटर्न आपका वेरीफाइड होगा, तब वेरीफाइड होगा। तो अब इसको बिलेटेड रिटर्न में फाइल करेंगे, क्योंकि नो प्रायर वैलिड रिटर्न एग्जिस्ट है, तो डेट ऑफ द ओरिजिनल ITR या एक्नॉलेजमेंट नंबर आर नॉट अप्लीकेबल। Whether it यूजर वांट टू रिवाइज रिटर्न, अगर रिवाइज करना चाहता है इन फ्यूचर, तो आप ओरिजिनल फाइलिंग डेट या एक्नॉलेजमेंट नंबर जो आपने 22 अगस्त को फाइल किया है उसका डेट उसमें फाइल करेंगे फॉर द रिवाइजिंग ITR। मतलब डिस्कार्ड करने के बाद जब आप फाइल कर रहे हैं तो जो आप जो सब्सिक्वेंटली फाइल कर रहे हैं डिस्कार्ड करने के बाद, वो आपका ओरिजिनल रिटर्न माना जाएगा। और जब रिवाइज करेंगे आप उसको, तो ये जो डिस्कार्ड करने के बाद जो फाइल किया आपने रिटर्न, जो ओरिजिनल रिटर्न माना जा रहा है, उसका ओरिजिनल फाइलिंग डेट और एक्नॉलेजमेंट नंबर उसको फिल करना होगा। तो ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं डिस्कार्डेड रिटर्न पर। तो इसको अगर आप यूज़ करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि यूज़ होने के बाद आपको रिवर्स नहीं होगा। असेसमेंट ईयर 2023-24 या उसके बाद के ईयर के लिए अप्लीकेबल होगा। और जैसे इस साल के लिए है, आपने अगर फाइल किया है तो आप 31 दिसंबर तक उसको मतलब डिस्कार्ड करके फ्रेश आप फाइल कर सकते हैं। हाँ, ये ध्यान रखिएगा। 234 का जो लेट फी है आपका, उसको यहाँ पर पेनल्टी देना पड़ेगा यहाँ पे आपको। Thank you so much for watching this update. In case of any query, you may raise your query in the comments box. Thank you so much for watching this update.